नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लगातार आरोपों के बीच अब चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और मैं हूं ऋचा। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि अभी तक एसआईआर प्रक्रिया केवल बिहार में लागू थी। इसके तहत 11 दस्तावेजों की मांग की जाती थी, लेकिन अब चुनाव आयोग इसे और सरल बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में आधार और राशन कार्ड जैसे अहम दस्तावेजों को भी शामिल करने पर चर्चा हो सकती है। यानी भविष्य में मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने या पता अपडेट कराने में कम परेशानी होगी। गौरतलब है कि विपक्ष ने हाल ही में मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कहा कि बेघर लोगों के नाम भी लिस्ट में दर्ज करने होते हैं, इसलिए अस्थायी रूप से 0000 या 9999 जैसे अंक भरे जाते हैं। अब आयोग ने जीरो एंट्री को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया है। ये निर्णय सरकार की उस बड़ी पहल से भी जुड़ता है जिसके तहत बेघरों को घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 17,73,000 लोग बेघर थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर करोड़ों परिवारों को पक्के घर देने का संकल्प लिया गया। 19 नवंबर 2024 तक देश भर में 3 करोड़ 21 लाख घरों को मंजूरी मिल चुकी है और इनमें से 2 करोड़ 67 लाख घर बनकर अब तैयार हो चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार बेघर लोगों को घर देने के मिशन में लगातार आगे बढ़ रही है। अब जब चुनाव आयोग जीरो एंट्री खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, तो माना जा रहा है कि बेघर लोगों को भी स्थायी पते के साथ वोटर लिस्ट में शामिल करने की नई व्यवस्था बनेगी। यानी आने वाले समय में मतदाता सूची और अधिक पारदर्शी, सटीक और आधुनिक बनेगी। आपको बता दें कि 10 सितंबर की बैठक को लेकर सबकी निगाहें इसी वजह से टिकी हैं, क्योंकि साफ और पारदर्शी मतदाता सूची ही लोकतंत्र की असली ताकत है। और ये भी साफ है कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर वोटर की पहचान सुरक्षित हो और हर नागरिक का नाम सही तरीके से दर्ज हो।